क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा रियाज़ है और आज मैं अपनी वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर आपको बात करूंगी और डिटेल में आपको बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। ये ओपीडीज़ में पूछते हैं, अपने कंसल्टेंट से पूछते हैं कि क्या ये हो सकता है कि अगर हमारा एक सी सेक्शन या 2-3 सी सेक्शंस हुए हैं तो अब क्या हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसको क्या बोलते हैं। इसको हम कहते हैं वी बैक डिलीवरी, यानी विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। और इसमें येस इट इज़ पॉसिबल, अगर आपकी पहले सी सेक्शन है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो ये पता चले कि आपकी पहले डिलीवरी सी सेक्शन आपका किस वजह से हुआ था, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन हुआ था और किन बेसिस पे आपके डॉक्टर ने डिसाइड किया था। सबसे पहले तो कुछ इस तरह की रीज़न्स हैं जिस वजह से आपका अगर पहला सिजेरियन हुआ है उसमें तो बिल्कुल चांसेस नहीं होते कि आपके नेक्स्ट भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी डॉक्टर ने आपको 9 मंथ में चेक किया और चेक करने के बाद आपको ये बताया कि आपकी हड्डी छोटी है और डिलीवरी जो है वो आपकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है, और इस सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि नेक्स्ट आपकी डिलीवरी जो है वो आपकी हड्डी छोटी होने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं सीपीडी, कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी बच्चे के सर के मुताबिक आपके जो हड्डी है उसका साइज़ इतना छोटा है या हड्डी इतनी तंग है कि नॉर्मल डिलीवरी होना आसान नहीं है, मुश्किल है। उसके अलावा कुछ ऐसी वजूहात जिसमें जैसे आपको डॉक्टर ने बताया हो आपके प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्लेसेंटा जो है वो आप प्लेसेंटा जिसको हम आम ज़ुबान में ऑल बोलते हैं, अगर इसकी कोई एबनॉर्मेलिटी है, प्लेसेंटा की ऐसी कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसके बाद से चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, अगर आपकी एक डिलीवरी में आपका ऑल नीचे रही है, जैसे हम प्लेसेंटा प्रीविया, उसके बाद उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा, ये टर्म्स थोड़ा जहन में आपके अगर आएंगी तो ये थोड़ी सी मुश्किल है। बस आप इतनी बात जहन में रखें, अगर आपकी डॉक्टर ने आपको ये गाइड किया है कि आपकी जो ऑल है वो बच्चेदानी के मुँह पर है या ऑल बहुत नीचे है, तो अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में यही प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में भी यही प्रॉब्लम आगे चलती है। अगर प्लेसेंटा पहली प्रेगनेंसी में ही आपका नीचे है तो दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी में देयर आर मोर चांसेस कि वो और ज़्यादा नीचे की तरफ ही होगा। इसीलिए ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये चांसेस आपके कम हो जाते हैं, जिसमें कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, क्योंकि ये माँ के लिए ख़तरा बन जाता है। अगर ऑल नीचे है, ऐसे में डिलीवरी नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। इसकी और ऐसी कंडीशन है जिसमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि बिल्कुल भी मना किया जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल भी मत लें। यानी कि अगर आपके 2 से 3 सिजेरियन पहले हो चुके हैं, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आप पहले आपकी नॉर्मल डिलीवरी, जैसे कुछ केसेस में मैंने देखा है मोस्टली कि पेशेंट्स आकर बताते हैं कि हमारी तो डिलीवरी नॉर्मल चल रही थी और उसके बाद अचानक से जी सिजेरियन का प्लान बन गया। इसमें ये चीज़ इसलिए बताई जाती है क्योंकि कुछ ड्यूरिंग द डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना पेशेंट को, वो बहुत ज़्यादा लीथल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी की बच्चेदानी दर्दों में फट जाए तो ये एक बड़ी इमरजेंसी है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपकी डॉक्टर ने आपको डिलीवरी के बाद बोला है कि अब आपने नॉर्मल डिलीवरी का नेक्स्ट ट्रायल भी नहीं लेना, आपने प्लान सी सेक्शन करना है, तो आपने ये बात अपनी दूसरी डॉक्टर को लाजमी बतानी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्कार थिकनेस जो है वो 3.5 या 4 से mm से कम है, फिर तो इट इज़ नॉट सजेस्टेड, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लें। इसकी वजह यह है कि आपका जो प्रीवियस स्कार की जो थिकनेस है वो इतनी कम है कि अगर आप जब लेबर पेन्स में जाएंगे तो उस स्कार के फटने के चांसेस होते हैं। और अगर अल्लाह ना करे अगर यूट्राइन रप्चर हो तो ये आपके लिए, मदर के लिए भी एज़ वेल एज़ बेबी के लिए एक इंतहाई डेंजरस चीज़ है। लेकिन अगर आपका स्कार अच्छा है, 4-5 mm से ज़्यादा है, उसमें हम आपका ट्रायल ले सकते हैं। और ट्रायल लेने का तरीका ये है कि हम आपको आपके टाइम तक हम इवैल्यूएट करते हैं, बेबी को भी मदर को भी, और इवैल्यूएशन के बाद हम ये देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बेबी को या मदर को, तो फिर हम बहुत क्लोज मॉनिटरिंग के साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, जिसमें हम आपको खुद से इंडक्शंस नहीं देते। हम वेट करते हैं कि आपको खुद से नॉर्मल पेन्स आएँ, और अगर तो आपकी अच्छी प्रोग्रेस होती है और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, बच्चे को कोई डिस्ट्रेस नहीं
कोई भी ऐसा फीटल डिस्ट्रेस नहीं है बेबी को लिवर पेन्स में और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, तो हम नॉर्मल डिलीवरी ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा हमें लगे कि अब बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है और नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी, तो फिर हम दोबारा से सी सेक्शन की तरफ ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये कहा जाता है, जब एक आपका सिजेरियन होता है तो आपको डॉक्टर्स गाइड करते हैं कि आप अपना टाइम लें थोड़ा सा। नेक्स्ट बेबी प्लान जो है वो 2 ईयर्स तक आप नेक्स्ट बेबी प्लान ना करें, इसलिए क्योंकि इस यूट्रस को वो स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अभी एक सिजेरियन होता है और 4, 5, 6 मंथ्स में ही पेशेंट दोबारा से कंसीव करके आ जाते हैं। यानी जब एक डिलीवरी आपकी नेक्स्ट डिलीवरी हो रही होती है उसमें ऑलरेडी आपके यूट्रस को हीलिंग का टाइम भी नहीं मिला होता, स्कार को हीलिंग का टाइम भी नहीं मिला होता, और फीमेल जो है वो फिर से प्रेग्नेंट होती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान करें।